कुर्बानी के लिए जानवर कैसा खरीदना चाहिए, कुर्बानी करते हुए हमारी नीयत कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, वो बाल कटवा सकता है या नहीं कटवा सकता, कुर्बानी के जानवर की खाल मस्जिद में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, मरहूम की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ख़ास वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बातें मैं आपको आज बतलाऊँगा जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी इन बातों के जाने बगैर काम कर देते हैं तो उनको पता भी नहीं लगता कि हमने सही किया है या गलत किया है। कुछ बातें हैं जिन पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप जानवर ख़रीदते हैं तो जानवर कैसा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करते हुए हमारी नीयत कैसी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो कुर्बानी करता है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो वो अपने सर के बाल, दाढ़ी के बाल वो ईद के दिन ही बनवाए या पहले ही बनवा सकता है। और चौथी बात यह है कि जो जानवर की खाल होती है उसको मस्जिद के अंदर लगा सकते हैं या फिर उसको अलग भी लगा सकते हैं, किसी दूसरे इस्तेमाल के अंदर भी उसको ला सकते हैं। और पांचवी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि क्या मैयत की तरफ से हम कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये 5-6 बातें ऐसी अहम और ज़रूरी हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप जानवर ख़रीदने के लिए जाएं तो वो जानवर होना कैसा चाहिए। उस जानवर के अंदर कोई भी ऐब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन ऐब की बुनियाद पर कुर्बानी जानवर की नहीं होती है। ऐसा कोई भी ऐब उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मसलन अगर भैंस वगैरह है तो उसके थन सूखे हुए नहीं होना चाहिए, और अगर सींग टूटा हुआ है तो उसकी मींग नहीं दिखनी चाहिए, है ना, मींग नहीं दिखनी चाहिए तो कुर्बानी हो जाएगी। और जानवर के अंदर ये बात भी देखना चाहिए कि जानवर इतना कमज़ोर, इतना लागर नहीं होना चाहिए कि वो कुर्बानी के दिन चलकर कुर्बानी गाह तक ना जा सके। जानवर के अंदर ये बात भी हमें देखनी चाहिए कि जानवर आँख से अंधा ना हो, इतना अंधा कि वो अपने खुद वजूद से चल ना सके। तो ये तमाम चीज़ें जानवर के अंदर हमको देखनी चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा बेहतरीन जानवर हमें कुर्बानी के लिए ख़रीदना चाहिए। दूसरी बात आती है नियत की, कि कुर्बानी करते हुए हमें नियत कैसे रखनी चाहिए। कुर्बानी जब इंसान करता है तो वो गोश्त के लिए नहीं करता, क्योंकि गोश्त तो इंसान खाता रहता। कुर्बानी का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए मखसूस दिन में मखसूस जानवर को कुर्बान करना, ये कुर्बानी का मतलब होता है। तो हमारी नीयत गोश्त की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए अपने जानवर को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान करता हूँ। ये हमारी नीयत होनी चाहिए, तो हमारी कुर्बानी सही होगी। वरना अगर आपने गोश्त की नीयत कर ली तो कुर्बानी सही नहीं होगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 6 लोगों की कुर्बानी हो गई, 6 लोग हिस्से के अंदर हो गए, लेकिन 7वां भी बाकी है। तो अब 7वां तलाश करने के लिए लोग निकले। अब एक अमीर आदमी, उसने तो बकरे भी खरीद लिए, वो चाहे तो और भी कर सकता है। आपने जाकर उससे कहा कि एक हिस्से की कमी है, उसने कहा चलो ठीक है, बकरे तो खरीद लिए हैं, आपके साथ शरीक हो जाता हूँ, ये गोश्त जो ज़्यादा आएगा इसकी टिकिया बन जाएंगी, कबाब बन जाएंगे। अगर ऐसी नीयत 7वें की है तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। ध्यान रखें, इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात यह है जो मुआशरे के अंदर बहुत मशहूर है, लोग पूछते हैं कि हज़रत हम कुर्बानी करेंगे तो बाल कटवा सकते हैं नहीं कटवा सकते। लोगों के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो परेशानी उठानी पड़ती हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, इस वक्त तो ज़्यादा बड़े बाल रखना इंसान को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो देखें, ये मसला इस्तेहबाबी है, यानी अगर आप कुर्बानी करेंगे तो ये आपके ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है कि आप उसी दिन बाल कटवाएं, बल्कि आप बाल पहले भी कटवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बकरीद के दिन ही अपना जानवर ज़िबा करेंगे और उसी दिन आप अपने बाल वगैरह वज़ा क़ज़ा सही कराएंगे तो ये मुस्तहब है, ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी दिन ये बाल कटवाएं। अब चौथी बात आती है कि जो जानवर की खाल वगैरह होती है उसको मस्जिद के अंदर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखें,
अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं कि उस खाल को मस्जिद के अंदर देना जायज़ है। खाल दे दें या खाल की कीमत दे दें, वो ही मस्जिद के अंदर देना जायज़ है। लेकिन रद्दुल मुख्तार के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर मस्जिद के अंदर ना दें तो उसको अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। मान लीजिए अल्लामा सदरुल शरिया कहते हैं कि उसका मुसल्ला बना ले, चटाई बना ले, डोल बना ले, ये कोई भी इस्तेमाल करने की चीज़ बना सकता है। और अगर चाहे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च भी कर सकता है, अच्छे काम में उसको खर्च कर सकता है। अब पांचवी बात आती है कि मरहूम की जानिब से जानवर कुर्बान कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी जानिब से भी कुर्बानी हो जाए और हमारे वालिदैन जो फोत हो चुके हैं उनकी जानिब से भी कुर्बानी हो जाए। तो ये मसला ये है, अगर वो चाहते हैं कि कुर्बानी करें तो वो अपने वालिदैन की जानिब से भी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन एक बात पोशीदा यहाँ पर यह है कि अब उनकी जानिब से कुर्बानी करेंगे तो अब जानवर हमें दूसरा लेना पड़ेगा या उन्हीं जानवर में हमारा काम हो जाएगा, उसी जानवर से हमारी कुर्बानी हो जाएगी। तो देखें, ये मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन मैं आपको इसकी वजाहत करता हूँ। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करूँ तो उसको उनके लिए अलग से जानवर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि वालिदैन के नाम से कुर्बानी करना, वालिदैन के नाम से कुर्बानी करने का मतलब यही होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। मान लें ईसाली सवाब करना हमारा मकसद होता है। तो अगर आप ऐसा करते, अपनी जानिब से आपने कुर्बानी कर दी, वाजिब अपना अदा कर दिया, अब आप अपने वालिदैन के नाम से फातिहा वगैरह लगवा दें, है ना, या उनका नाम ले लें, तो इस तरीके से भी उनकी जानिब से ये हो जाएगा। वरना अगर आप अलग से कुर्बानी करना चाहते हैं तो भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। क्योंकि हज़रत हंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अली को मैंने देखा तो हज़रत अली मेंढा कुर्बान कर रहे थे। मैंने कहा, ए अली, आप ये क्या कर रहे हैं? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था, अली वसीयत करी थी, मुझे कहा था कि अली मेरी जानिब से तुम कुर्बानी करना। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं हुजूर की जानिब से ये कुर्बानी कर रहा हूँ। तो ये पक्की दलील हो गई कि अपने मरहूमीन की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अहम बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है उन लोगों के लिए जो कुर्बानी कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे उनके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो इन मसाइल को जानें, क्योंकि ज़रूरी है मसाइल का जानना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पैसा भी खर्च करते हैं लेकिन उनको अजर कुछ नहीं मिल पाता। तो इन बातों को जानें, इन बातों को आम करें, समझें, इन बातों को समझने की ज़रूरत है।